हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आज हम पढ़ेंगे, हमारे पाठ्यक्रम सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में लगते हैं कबीर ग्रंथावली से संबंधित कुछ पद और दोहे। तो यहाँ सर्वप्रथम गुरुदेव के अंग को पढ़ते हैं। गुरुदेव के अंग में साधक या संसारिक के जीवन में गुरु के महत्व को यहाँ संबंधित संख्या यहाँ पे संकलित है। भारत में गुरु को अभूतपूर्व महिमा प्राप्त रही है। ऋषियों, मुनियों, कवियों, कलाकारों ने भांति भांति से गुरु की महत्ता का प्रतिपादन एवं वंदन अभिनंदन किया है। भारतीय संत परंपरा और विशेषतः निर्गुण भक्ति में गुरु को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। गुरु महिमा वर्णन की यह परंपरा कबीर से पहले भी मिलती है और कबीर के बाद भी विद्यमान है, लेकिन संत कबीर ने गुरु की महिमा को जो प्रतिष्ठा दी है वह अन्यतर दुर्लभ है। कबीर के अनुसार गुरु की महिमा अनंत है। संसार में गुरु के समान कोई सगा नहीं है, उनके जैसा कोई हितैषी नहीं है। यानी यहाँ कबीर दास जी ने गुरु को बहुत ही महत्व दिया है कि गुरु के सिवाय दूसरा कोई ऐसा हितैषी बन ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु ही शिष्य को अज्ञानता के द्वार से बाहर निकालता है। गुरु अपने ज्ञान के बल पर क्षण भर में ही मनुष्य को देवता बनाने में समर्थ है। गुरु की कृपा जिस व्यक्ति पर होती है उसके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। कलयुग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गुरु ही अपने शिष्य के अंतर की ज्योति को प्रज्वलित करता है। गुरु सच्चा शूरवीर है। गुरु के उपदेश से शिष्य समस्त संसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। ऐसा समर्थ गुरु भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है, और दुर्भाग्यवश जिस व्यक्ति को सच्चा और विद्वान गुरु प्राप्त नहीं होता उस शिष्य की मुक्ति नहीं हो सकती। यानी गुरु को ज्ञानी होना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर अर्धज्ञानी गुरु कहीं पे मिल जाता है, वो गुरु वो शिष्यों को ज्ञान बांटता है, तो उन शिष्यों की मुक्ति नहीं हो सकती। ढोंगी गुरु अपने साथ अपने शिष्य को भी पतन की खाई में धकेल देता है। गुरु की वाणी ही उस संशय को नष्ट करने में समर्थ है जो समस्त संसार को अपने कठोर पास में आबाद किए हुए है। गुरु के मिलने मात्र से ही मुक्ति संभव नहीं है, बल्कि शिष्य का अंतकरण भी शुद्ध होना चाहिए। यानी शिष्य को भी अपनी विषय वासनाओं से दूर रहना चाहिए। यदि शिष्य के हृदय में विकार हो तो समर्थ गुरु की कृपा के बाद भी कोई लाभ नहीं होगा। अपनी इस महत्ता के कारण गुरु का स्थान भगवान के समांतर है। गुरु गोविंद अभिन्न है, एक है। यानी कबीर दास जी का एक प्रमुख दोहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद गुरु मिला। यानी गुरु की ऐसी कृपा होती है कि जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। जिन लोगों को गुरु की प्राप्ति नहीं होती है वे चाहे जितनी भी तप और साधना करें वह कोई फल प्राप्त नहीं कर सकता। सर्व समर्थ गुरु से परिचय हो जाने पर दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के सांसारिक मानसिक दुख नष्ट हो जाते हैं। यानी मनुष्य में तीन प्रकार के दुख होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। और गुरु की कृपा से ये तीनों प्रकार के सांसारिक और मानसिक दुख है वो गुरु की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। मन और आत्मा निर्मल हो जाती है। मन और आत्मा निर्मल हो जाती है। प्रभु भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं। अतः गुरु की महिमा अनंत है और उनका प्रभाव सामर्थ्य अवर्णनीय है। तो हम पहला दोहा पढ़ेंगे। व्याख्या खंड प्रथम देखते हैं कि सदगुरु सवान को सगा, सोदी सही न दाती, हरजी सवान को हितु, हरजिन सही न जाती। यहाँ कबीरदास जी क्या कहते हैं? कबीरदास जी ने कहा है कि सतगुरु के समान कोई हमारा सच्चा साथी नहीं है। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि इस संसार में सदगुरु अर्थात सच्चे गुरु के समान कोई अपना या सगा नहीं है। सगा सोदी यानी कोई सगा साथी हमारा इस संसार में सदगुरु के बिना नहीं है। शोधन करने वाला नहीं, शुद्धिकरण वाला। शोधि का मतलब शोधन करने वाला, शुद्धि करने वाला।
यहाँ मैंने नीचे कठिन शब्दों के अर्थ भी दिए हैं, संदर्भ दिए हैं, प्रसंग दिए हैं। ये व्याख्या यहाँ पर संपूर्ण रूप से दी हुई है। गुरु विद्यादान के द्वारा शिष्य का तत्व शोधन करता है। शोधी जैन दाती करता है, उसके हृदय को, मन को निर्मल बना देता है, शिष्य को नाना विकारों से मुक्त कर देता है। वैसा कोई दूसरा दान नहीं है। शोधी सैन दाती, ऐसा दूसरा दान नहीं। अतएव सद्गुरु के समान कोई दाता नहीं है, हरि के समान कोई हितैषी नहीं है। हरजी सवा न कोई हितु, यानी हरि के समान कोई हितैषी नहीं है, कोई सगा नहीं है। हरि के समान, भगवान के समान कोई हितैषी नहीं है। और हरि भगत के समान कोई जाति नहीं है। हरिजन, यहाँ हरिजन यानी हरि भगत की एक जाति को दर्शाया गया है, न कि यहाँ पे कोई, जैसे यहाँ हरिजन का अर्थ हरि के जन से है, न कि गांधी जी की कथित और संविधान में वर्णित अनुसूचित जाति के हरिजन समाज से हैं। वो यहाँ पे कतई ही नहीं है। हरिजन यानी हरि की जाति से यहाँ संबंध दिया गया है, हरि के जन से, जो भगवान को प्रिय है, उनको यहाँ दर्शाया गया है। यानी साखी, यहाँ ये कठिन शब्द यहाँ पर मैंने दे दिए हैं। परसु साखी में कबीर के अनुसार गुरु के समान संसार में कोई अपना नहीं है। इसी का वर्णन यहाँ पे किया हुआ है कि संसार में सदगुरु अर्थात सच्चे गुरु के समान कोई अपना सगा नहीं है। गुरु विद्यादान के द्वारा शिष्य का तत्व शोधन करता है, उसके हृदय को, मन को निर्मल बना देता है, शिष्य को नाना विकारों से मुक्त कर देता है। वैसा कोई दूसरा दान नहीं है। अतएव सद्गुरु के समान कोई दाता नहीं है, और हरि के समान कोई हितैषी नहीं है। हरि भगत के समान कोई जाति नहीं है, अर्थात गुरु श्रेष्ठ है, उसी की कृपा से शिष्य को हरि का ज्ञान हो पाता है। जिसको हरि का ज्ञान प्राप्त हो जाता है वह हरिजन अर्थात हरि का भक्त बन जाता है, और हरिजन के समान कोई और जाति यहाँ पे नहीं है। यानी यहाँ पे प्रभु के जन्म की बात की गई है। गुरु शिष्य को ज्ञान के अनंत आलोक में आलोकित कर उसके जीवन को सफल एवं समर्थ बना देता है। अन्य योगमा यानी सवा की आवृत्ति होने के कारण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यह है। यहाँ सवा की पुनरुक्ति होने के कारण सवा की तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है, और अनुप्रास अलंकार भी हुआ है कि स की आवृत्ति हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार का भी यहाँ पे प्रयोग हुआ है। तो ये नीचे मैंने इसके विशेष में सब कुछ दिया है कि हरिजन का अर्थ हरि के जन से है, न कि गांधी जी की कथित और संविधान में वर्णित अनुसूचित जाति के समाज से हैं। जन्म के आधार पर कोई श्रेष्ठ नहीं बनता है, श्रेष्ठ तभी बनता है जब ईश्वर की भक्ति में लीन होकर हरिजन बन जाता है, यानी हरि का भक्त बन जाता है। प्रभु भक्त सब मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है। प्रभु दयाल है और प्रभु के समान अपना कोई देशी नहीं है, और प्रभु भक्तों के समान कोई जाति नहीं है। तो यहाँ इसका पूरा वर्णन दिया गया है। दूसरा देखते हैं। बलिया हरि गुरु आपने दो हांडी के बार, जिनी मानस देता करत न लागी बार। यहाँ गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए बताया गया है कि मैं सच्चे हृदय से अपने गुरु पर अपने आप को विसर्जित करता हूँ। शिष्य कहता है कि मैं अब सच्चे हृदय से अपने गुरु पर अपने आप को विसर्जित करता हूँ, उत्सव करता हूँ, बलियारी न्यौछावर जाता हूँ, बलिदान उत्सव करता हूँ। धों यानी देवालय, यानी बलियारी, क्योंकि उन्होंने मेरा शोधन कर मुझे आत्मज्ञान करवाया। बलियारी गुरु आपनो दो हांडी के बार, जिनी मानसते देवता करत न लागी बार। दो हांडी के बार यानी अनेक और बार समय, यहाँ बार बार दो बार आया है, इसका अलग अलग अर्थ है। तो जिमी मानुष देवता करत न लागी बार, उन्होंने इस नश्वर शरीर को पवित्र देव गुरु का द्वार बनाया है, जिससे होकर देवता प्रवेश करते हैं और उससे उनका वास होता है। इस प्रकार गुरुदेव ने बिना विलंब किए मनुष्य से देवता बना दिया है। तात्पर्य आत्मज्ञान के पश्चात ही शरीर शुद्धि होती है।
यानी मैं सच्चे हृदय से अपने गुरु पर अपने आप को विसर्जित करता हूँ, उत्सर्ग करता हूँ, उन पर बलिहारी जाता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरा शोधन कर मुझे आत्मज्ञान करवाया है। उन्होंने इस नश्वर शरीर को पवित्र देवगृह का द्वार बनाया है, जिससे होकर देवता प्रवेश करते हैं और उसमें उनका वास होता है। इस प्रकार गुरुदेव ने बिना विलंब किए हुए करत न लागी बार, यानी बिना विलंब किए हुए मुझे मनुष्य से देवता बना दिया। अर्थात आत्मज्ञान के पश्चात ही शरीर सिद्ध होता है और शुद्ध शरीर से ही देवगृह के द्वार को पार किया जाता है। दो हाड़ी के बार, यानी देवगृह के द्वार को शुद्ध शरीर से ही पार किया जाता है। यह शरीर को शुद्ध करके ही देवगृह का स्वर्ग में प्रवेश किया जा सकता है। इसलिए मैं गुरु के ऊपर अपने आप को बारंबार छावर करता हूँ। दो हांडी यानी एक जटिल प्रयोग है। इसकी जटिलता दूसरी पंक्ति में ही खुल पाती है। दूसरी पंक्ति में देवता बनाने का उल्लेख यह ज्ञातव्य है कि देवता का निवास स्वर्ग में है और शरीर नरक के समान है, किंतु शुद्धि के बाद इसी शरीर में ही देवताओं का प्रवेश हो जाता है और शरीर ही स्वर्ग बन जाता है। तो स्वर्ग के ही अर्थ में दो हांडी शब्द प्रयुक्त यहाँ पे हुआ है। इस साखी को लेकर डॉक्टर योगेश्वर की टिप्पणी है कि यह स्वर्ग और देवता का संयोग है। देवता बनाने पर मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी होता है, क्योंकि स्वर्ग देवों का निवास लोक है। योग मार्ग में गुरु शिष्य को आकाश, जिसे शून्य या षट चक्र कहते हैं, को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो एक बार का अर्थ यहाँ पर अनेक है और बारी दूसरे बार का अर्थ दिन होने के कारण यमक अलंकार है। दो हांडी के बार अर्थात देवगृह या स्वर्ग का द्वार के कारण समानाधिकरण है। दो में संबक सलेस बार में यमक पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। कबीर के समान अन्य भक्ति कालीन कवियों ने भी गुरु महिमा पर बल दिया है। तुलसीदास की छपाई तुलनीय है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरहरि, यानी गुरु के महिमा को दर्शाया है। अब यहाँ देखते हैं तीसरा कि सदगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़ियार अनंत दिखावन हार, यानी यमक अलंकार का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। अनंत अनंत 4 बार दिया और अनंत अनंत का यहाँ पर अलग अलग अर्थ दर्शाया गया। तो अनंत का अर्थ अनेक, जिसका अंत न हो, और ईश्वर होने के कारण यमक अलंकार यहाँ पर प्रयोग है। एक अनंत का अर्थ ईश्वर है, दूसरे का अनेक है। अनंत अनंत अपार ब्रह्मा उपकार अनंत ज्ञान को दर्शाया है। सदगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़ियार अनंत दिखावन हार। सदगुरु की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी महिमा अनंत है। उन्होंने मेरे साथ जो महान उपकार किया है, यह अनंत का अर्थ है महान उपकार किया, वह उपकार भी अनंत है। उन्होंने मेरी आंखें पर पड़े हुए माया के अनंत आवरणों को हटाकर मेरे ज्ञान चक्षु को खोल दिया है। अनंत उघाड़िया, लोचन अनंत उघाड़ या ज्ञान चक्षु, इस अनंत का अर्थ है ज्ञान ज्ञान। अनंत दिखावन बार, और मुझे अनेक बार द्वार दिखा दिए।